नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे शनिदेव के जन्मोत्सव के बारे में। शनिदेव का जन्मोत्सव कितना महत्वपूर्ण है, इस दिन पूजा उपासना करने का तरीका क्या होगा, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत की महिमा क्या है, वट सावित्री का व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, किस तरह की संभावनाएं उनके लिए बनने वाली हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं 19 मई 2023 यानी शुक्रवार के पंचांग के बारे में। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 9:22 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, सुबह के 7:29 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:35 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। 19 मई को वट सावित्री का पर्व भी है। वट सावित्री का पर्व पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। तो पंचांग के बाद अब जान लेते हैं 19 मई 2023 को सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। चलिए जान लेते हैं ग्रह चाल के बारे में। सूर्य संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में, शुक्र संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में, मंगल फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु संचरण कर रहे हैं तुला राशि में, शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और राहु ये संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। तो आगे कार्यक्रम में हम आपको एक सक्सेस मंत्र भी बताएंगे और सफलता का वो मंत्र अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं तो आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अब अपने विषय पर आ जाते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनि जन्मोत्सव का महत्व क्या है। देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। सूर्य और छाया के संयोग से भगवान शनि का प्राकट्य हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। इस तिथि को शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है और शनिदेव के जन्मोत्सव वाले दिन अगर आप पूजा उपासना करते हैं, दान धर्म करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो शनि संबंधी समस्याओं का सरलता से निवारण कर सकते हैं, उन समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। शनिदेव के जन्मोत्सव के दिन अगर आप उपवास रख करके संध्या काल में उपाय करें, संध्या काल में उपायों पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो सकता है। शनि की स्थिति आपकी नकारात्मक हो, आपकी शनि की निगेटिव दशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनिदेव के जन्मोत्सव पर अगर आप शनिदेव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो शनि की इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो शनिदेव के जन्मोत्सव पर पूजा उपासना कैसे करेंगे, क्या विधान होगा, ये समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। तमाम तरीके की आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। शाम तक आते आते स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। करियर में नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम में आगे हम आपको सक्सेस मंत्र भी बताएंगे, जिस सक्सेस मंत्र का पालन करके आप जीवन में सफलता पा सकेंगे। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि शनिदेव के जन्मोत्सव पर शनिदेव की उपासना कैसे की जाएगी। देखिए, प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव और पितरों को जल अर्पित करिएगा। कोशिश करिए दोपहर के 12 बजे के पहले आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें। अपने पूर्वजों को जल अर्पित करें, क्योंकि अमावस्या की तिथि पूर्वजों की तिथि मानी जाती है। 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में भी आपको डालना चाहिए। इसके बाद दिन भर जल पीजिए, लिक्विड लीजिए, फल खाइए, जलाहार और फलाहार ग्रहण करिए। संध्या को आपको विशेष पूजा करनी है। सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे और इसके बाद शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करेंगे। आप चाहें तो वहीं पर खड़े होकर के या बैठ करके शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः। और जब आप प्रार्थना कर लें उसके बाद निर्धनों को अन्न का और वस्त्र का दान करें। रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाइए और खिलाइए। निर्धनों को चाहें तो उन्हें बांट भी सकते हैं। ये छोटा सा प्रयोग आपको करना है शनि जन्मोत्सव पर। और जब आप शनिदेव के लिए दीपक जला लेंगे, शनि मंत्र का जप कर लेंगे, तो जिस तरह की बाधाएं जीवन में आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। अब शनिदेव के जन्मोत्सव पर कौन सा एक विशेष उपाय करें जिससे शनि संबंधी तमाम बाधाएं दूर हो जाएं। एक स्टील की या लोहे की कटोरी ले लें और उसमें सरसों का तेल भर लें। अब अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर उस तेल में डाल दें और उसके बाद लगभग 10 मिनट तक शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब आप जप कर लें तब आप या तो उस तेल को दीपक में डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला दें या उस तेल का किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें।
अगर आप ऐसा शनिदेव के जन्मोत्सव पर करते हैं तो निश्चित रूप से शनि की जो भी बाधा है, साढ़े साती है, ढैया है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, इसकी तमाम बाधाओं से आप बचे रहेंगे। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे वट सावित्री के महत्व के बारे में और वट सावित्री के पर्व के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है दैनिक राशिफल का और जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों के दैनिक राशिफल के बारे में। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन प्राप्ति के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर किसी व्यक्ति को दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी अपना ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक सक्सेस मंत्र भी बताएंगे जिसका पालन करने से, जिसका प्रयोग करने से आप जीवन में विशेष समस्याओं को दूर कर पाएंगे और विशेष सफलता पा सकेंगे। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री के पर्व के बारे में और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रतों का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत है। इसे मनाया जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। इस बार ये व्रत 19 मई को किया जा रहा है और इसमें करते क्या हैं, संकल्प लेकर के बरगद के वृक्ष की, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसमें प्रतीकात्मक रूप से सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा की जाती है। हम सबने सावित्री सत्यवान की कथा सुनी होगी कि सावित्री ने अपने संकल्प से सत्यवान के प्राण बचाए थे। तो सावित्री, सत्यवान और यम देवता की पूजा होती है और बरगद के वृक्ष के चारों तरफ पीला सूत लपेटा जाता है। बरगद के वृक्ष में जल डाल करके अपने पति और अपने दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है और वैवाहिक जीवन सुखी हो, इसके लिए भी प्रार्थना अवश्य की जाती है। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आपका मन अशांत है, आपका मन परेशान है या आपका मन दुखी है तो कभी भी ऐसे मन में भोजन मत करिएगा। दुखी मन से, अशांत मन से, परेशान मन से अगर आप भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन विष के समान काम करता है।
ऐसा भोजन करने से आप बीमार हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी भोजन करें प्रसन्न मन से, आनंदित मन से, खुश होकर के भोजन करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं, तो ऐसे परेशान मन से भोजन ग्रहण ना करें। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम 4 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल, और जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। जीवन साथी की बात मान करके चलें, सलाह माने तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। धन की तमाम समस्याएं हल होंगी। पारिवारिक मामलों में फिलहाल शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे आपको। धन की बाधाएं आपकी दूर होंगी। किसी छोटी यात्रा पर जाने की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों के लिए दिन का हाल कैसा बीतेगा और किस तरह के उपाय उन्हें करने चाहिए। अब जान लेते हैं क्या है सक्सेस मंत्र। अगर अमावस्या के दिन आप बरगद का पौधा लगाते हैं, 1 बार लगाएं, 2 बार लगाएं, हर अमावस्या को लगाएं। अगर अमावस्या के दिन आप बरगद का पौधा लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसका एक तरीका यह भी है कि हर अमावस्या के दिन बरगद के वृक्ष में जल डाल करके उसकी परिक्रमा की जाए। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।